of you. How was the test? हाँ बताइए. How was the test? कैसा था टेस्ट? कैसा रहा टेस्ट? बताओ. शशांक बेटा पे आप बताओ पहले तो. सर अच्छा नहीं गया. अच्छा तनु बेटा का सही नहीं गया. ओके. तनु बेटा तो कहाँ कहाँ दिक्कत आई? कोई ऐसा क्वेश्चन था जो ना पढ़ा हुआ हो? माइनस मार्किंग नहीं. अच्छा लेंस का था. ओके लेंस का. रवि सर ने पूरा नहीं करा पाया था ना. और मैंने पूरा पढ़ाया नहीं था अभी तक. इसलिए. दीक्षा का अच्छा गया. वेरी गुड. ध्यान के दो क्वेश्चन में डाउट है 16 एंड 17. ओके. किसी के पास स्नैपशॉट है क्वेश्चंस के? सभी क्वेश्चंस के? स्नैपशॉट सभी क्वेश्चंस के हैं क्या? हेलो. दीक्षा आवाज नहीं आ रही क्या? सर 11 वाले टेस्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी आएगा क्या? अभी मैं चेक करके बता दूंगा आपको. आएगा कि नहीं आएगा. आवाज आ रही है? बताओ बताओ. कि इसमें ये बताओ कि किसी के पास स्नैपशॉट है सारे क्वेश्चंस के? किसी के पास हो बताए. तन्मय के पास नहीं है. प्रियांशु. नहीं वो तो फिर मुझे भी निकालने पड़ेंगे. चलो मैं निकालता हूँ. ये एक दूसरा काम करें कि सारे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे. इससे अच्छा है कि जिसको इसको डाउट है वो मुझसे पूछ ले. जिसको भी टेस्ट के क्वेश्चंस में डाउट है मुझसे पूछ सकता है. दीक्षा को आवाज नहीं आ रही है. नेटवर्क इशू. उसके में नेटवर्क इशू है. नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? जो टेस्ट है ना उसको करंट डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे. डिस्कस कर लेंगे पूरे पेपर को. आवाज आपको भी नहीं आ रही है. स्लो आ रही है. ओके ओके. अभी तो आवाज आ रही है अच्छे से एकदम. सही है.
ठीक है, देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है। कुछ भी बनाने से पहले रुको, पहले यहाँ पे नोट मत करो, पहले देखो, समझो पहले यहाँ पे हुआ क्या, कि ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। जैसे अपने घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, है ना, और फ्रिज, कूलर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सभी क्या है, इनमें क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है जो खर्च होती है। तो वो जो खर्च होती है वो रेजिस्टेंस से खर्च होती है। तनु बेटा, उसको बोलो कि उसका में नेटवर्क इशू है। मेरी साइड से गड़बड़ी नहीं है, उसके में नेटवर्क इशू है, उसको बोलो नेटवर्क सही करे अपना। उसका नेटवर्क वीक है। मेरी साइड से दिक्कत नहीं है, यहाँ से दिक्कत नहीं है, उसका नेटवर्क वीक है। ओके, उसको बोल दो, फोन करके बोल दो उसको। तो होता क्या है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज का इशू क्यों हो रहा है आज इतना। एक मिनट, एक मिनट, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। आ रही है। नहीं, किसी किसी को चली जा रही है आवाज, मुझे लगता है प्रियांशु को चली जा रही है आवाज, दीक्षा को भी चली जा रही है। नहीं, आपके साइड तो सही है, मेरे साइड भी सही है। किसी किसी के यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है नेटवर्क। जैसे प्रियांशु के यहाँ गड़बड़ हो रहा है, दीक्षा के यहाँ नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है ना, वहां पे इसलिए दिक्कत आ रही है। एक बार मैं अपना भी चेक करता हूँ नेटवर्क। हाँ, जियो आज सही नहीं होगा। नहीं, आप लोगों को पास अच्छी आवाज आ रही है इसलिए कि मेरा नेटवर्क भी ठीक है, आपका भी ठीक है। राजर्षी को भी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ओके, एक बार मैं चेक करता हूँ एक बार अपना, है ना। हेलो। एक काम करो आप लोग, जिनका नेटवर्क वीक है ना, राजर्षी, एक काम करो, पहले तो अपना नेटवर्क थोड़ा चेक कर लो एक बार। राजर्षि और तन्मय और किस किसको थी, तनु, तनु और दीक्षा,
है ना। इनको एक बार काम करो कि पहले अपना इसको लॉग इन लॉग आउट कर दो, लॉग आउट लॉग इन कर दो। ठीक है, मैं अगले पेज पे बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप है लॉग आउट, फिर लॉग इन। चेक करो मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। अगर इससे सही नहीं होता है तो एक बार नेटवर्क को ऑफ फिर ऑन करो। अभी भी ठीक नहीं होता है, नेटवर्क को, हाँ दे वही, नेटवर्क को चेंज करो 4G से 3G में। फोर्थ, अभी भी ठीक नहीं होता है तो नेटवर्क को चेंज कर दो। जैसे जियो है तो जियो को, जो दूसरा नेटवर्क हो, आइडिया है, वोडाफोन या एयरटेल, इसमें चेंज कर दो। ये मतलब चौथा ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन आपके पास में है, तभी आपका नेटवर्क ठीक हो सकता है। या आपके पास अगर वाईफाई हो तो उसका भी आप मतलब दे सकते हैं हॉटस्पॉट से। हॉटस्पॉट ले लो किसी घर पे, किसी का घर पे किसी और नेटवर्क का हॉटस्पॉट ले लो। अभी देखो, मैं बात कर रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। इसका देखो मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं अच्छे से एकदम। इसका मतलब क्या है, अपना घर है, ठीक है, घर है, घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, घर में बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, बहुत सारे बल्ब, बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मान लो, समझना ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, बहुत सारे वायर हैं, बहुत सारे फैन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उन सभी में क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो हुआ क्या कि इन सभी में एनर्जी खर्च हो रही है 500 जूल की, खर्च हो रही एनर्जी, या 500 वॉट की पावर सप्लाई खर्च हो रही है। ध्यान समझना इस बात को। तो मैंने क्या किया, इन सभी चीजों को हटा के एक सिंपल सा रेजिस्टेंस लगा दिया। बात ध्यान समझो, इन सभी चीजों को हटा के मैंने एक सिंपल सा रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको मैंने बोला आर इक्विवेलेंट। जो क्या काम करेगा, सेम यहां से जो जा रही थी लाइट, करंट जा रही थी, सेम करंट जाएगी, और जो एनर्जी खर्च हो रही थी वही एनर्जी खर्च होगी। तो इनको हटा के मैं बोलूंगा इस सर्किट का ये क्या है, आर इक्विवेलेंट है। बताओ, बात समझ में आई इतनी कि आखिरकार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। एक बार दोबारा देखो, दोबारा बता रहा हूं। जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, यहां से इन दोनों में, मान लो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, यहां से करंट जा रही है 4 एम्पियर। अब क्या किया, मैंने पूछा कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। मैंने क्या किया, जितने भी रेजिस्टेंस थे उनको हटा के मैंने सिंपल सा एक रेजिस्टेंस लगाया, और जो करंट बैटरी पहले दे रही थी मैंने वही करंट सप्लाई की, कितनी, 4 एम्पियर।
तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही होगा यहाँ पर इन सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। मतलब जो काम ये सारे सर्किट सारे रेजिस्टेंस मिला के कर रहे थे उनकी जगह पर केवल एक रेजिस्टेंस काम करे उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बताओ अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जो काम ये सभी रेजिस्टेंस मिलके कर रहे थे उनकी जगह पे केवल और केवल एक रेजिस्टेंस लगा के वो सारा काम करवा लिया जाए तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ जी, दीक्षा को आवाज आ गई? बहुत अच्छे। जैसे क्या है अभी जैसे मुझे पता ही है आपको नहीं पता है, ये चीज देखो। जैसे क्या है ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और इसका मैंने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम होगा। तो इसका मतलब है जो ये दीक्षा को आवाज आ रही है? जो ये दो रेजिस्टेंस मिलके काम कर रहे थे उनकी जगह पे अगर मैं केवल एक रेजिस्टेंस लगाऊं 4 ओम का तो भी सेम एनर्जी खर्च होगी। तनु को बता दो बेटा दीक्षा की आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, वो परेशान है बहुत। दीक्षा बेटा बताओ आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में बता दो उसको। तो यह समझ में आ गई कि 2 ओम की जगह पे 2 ओम की जगह पे अगर मैं 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाता तो सेम काम करेगा ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। इन दोनों की जगह पे 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम काम करेगा। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अच्छा तुम्हारी आवाज अभी भी नहीं आई? दीक्षा बेटा तुम्हें आवाज आ रही है? बताओ। मैंने तुम्हें वो वॉइस कंट्रोल दिया है ऊपर अभी। नहीं। नेटवर्क चेंज तुमने किया? नेटवर्क चेंज किया? स्विच टू अनदर नेटवर्क। उसको वही करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखना पड़ेगा उसको। देखो तो हमें इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो ये मेरे पास है R1, ये मेरे पास R2, ये मेरे पास R3। तीन रेजिस्टेंस हैं, हेडिंग है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब देखो क्या है, यहां से करंट जा रही है, करंट जा रही है इस रेजिस्टेंस को पार करती है। तो जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा। बताओ जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। तो जितनी करंट इसमें उतनी करंट इसमें उतनी करंट इसमें। ये बात समझ में हमें आती है। तीनों में करंट कैसी है? सेम। इसको बोलते हैं जब करंट तीनों में हर एक में सेम होती है इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? जब तीनों हर एक रेजिस्टेंस में
सेम करंट जाती है तो बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, करंट क्या होती है, सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। ठीक है, अब क्या किया, यहां से करंट कितनी है आई, बैटरी कितनी है वी की। अब क्या किया मैंने, दूसरा बनाया सर्किट। क्या किया, इन तीनों को हटा के मैंने एक आर इक्विवेलेंट नाम का दूसरा मैंने क्या रखा, रेजिस्टेंस रख दिया। करंट मैंने सेम, जो करंट यहां पर जाएगी वही करंट यहां पर। ठीक है, तो अब देखो, यहां लिखा जीरो, यहां लिखा जीरो, यहां लिखा वी, यहां लिखा वी। ठीक है, इस पॉइंट से आप लोग इस पॉइंट तक पहुंचो, वी से पहुंचो जीरो तक, क्या पहुंच पाएंगे, वी। अब आगे चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। जब हम रेजिस्टेंस को पार करते हैं तो घट जाते हैं पोटेंशियल में, ये पॉइंट सबको याद है। जब हम रेजिस्टेंस को पार करते हैं तो हम घट जाते हैं, कितना घट जाते हैं, आई आर वन। तो इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक पहुंचेंगे तो हम घट जाएंगे कितना, आई आर वन वी माइनस आई आर वन। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल में कितना ड्रॉप होता है, आई आर, है ना। यहां से जब यहां पहुंचे, आई आर वन। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचो, माइनस आई आर टू। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचो, माइनस आई आर थ्री। कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, जीरो। बताओ, ये लाइन समझ में आई। थोड़ा आज नेटवर्क अच्छा है नहीं, मेरे यहाँ भी नेटवर्क अच्छा नहीं है। वॉइस सही से नहीं आ रही है ना, हाँ वही तो मैं भी देख रहा हूँ, वॉइस सही से नहीं जा रही मेरी। एक मिनट वेट करना, एक मिनट।
हेलो। तन्मय बेटा आप बताओ, आवाज अच्छी से आ रही है? है ना, सही है। मैंने भी नेटवर्क अपना चेंज किया तभी आके आवाज आई है। अभी देखो मैंने क्या किया। आई, R1, R2, R3, इसको इधर ले गए और आई कॉमन ले लिया, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर ये V है, ये जीरो, ये जीरो, ये V, ये V। बताओ, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। क्या ये दो लाइनें आपको समझ में आ रही हैं? बताओ, सभी लोग बताओ कि करके। ये लाइन और ये लाइन, क्या इन दोनों लाइन से हम ये निकाल सकते हैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी? है ना, इतना आसान था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब रेजिस्टेंस में करंट सेम होगी तो हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली हम ऐड करके निकाल लेते हैं। नोट कर लो इसको। डन, ठीक है। चलो देखो, देखो यहाँ पर ये वायर, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। 2 ओम, 1 ओम, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पूछा मैंने दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इतना आसान, दोनों में करंट सेम जाएगी, दोनों किसमें है, सीरीज में है, सिंपल ऐड कर दें। 2 + 1 कितना, 3। ठीक है, आसान है बहुत। अब हम और क्या करें, इसमें कुछ टफ कर ही नहीं पाएंगे हम। चलो देखो, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। पूछा मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। कितना आसान, 10। सभी जोड़ दिया, खट 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 जोड़ दिया, कितना, 10। है ना। अब देखो यहाँ पे, अब पूछा मैंने, यहाँ पूछा मैंने कितनी करंट होगी, आई की वैल्यू। इन सब की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, 10। बैटरी कितने की, 10 की। 10 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेजिस्टेंस, करंट कितनी होगी? अरे जीरो क्या बोल रहा है तन्मय, 1 एम्पियर। है ना, आसान है। आप बताओ और मैं तुमसे क्या पूछूं इसमें। चलो बता दो। पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए ओम बताओ। बताओ, यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके बीच में, कितनी करंट जा रही है, 1। कितना रेजिस्टेंस, 4। बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, रेजिस्टेंस कितना होता है, आई आर।
बताओ, समझ में आया ना ये वाला? 4 3 2 1 वाला। उज्जवल आया? चलो, अब हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो कैसे। ये बैटरी है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वी, ये वी, ये वी। बताओ, दोनों के अक्रॉस, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है कि नहीं है? किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलो दूसरा देखो। ये R1, ये R2। बताओ, क्या R1 R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? चेक करो। क्या R1 R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? यस और नो में बताओ। तन्मय को लगता है यस। बाकी लोग बताएं। उज्जवल को भी लगता है यस। अनुष्का, हर्षित, तनु, शशांक, सबको यस। कैसे कर दिया सभी ने? यहाँ लिखा जीरो, यहाँ लिखा वी। जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये वी, ये वी, 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 वी जीरो, वी जीरो, दोनों के इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पैरेलल। थर्ड देखते हैं। R1 R2 R3। ठीक है, बताओ R1 R2 R3 किसमें है? सीरीज में है, पैरेलल में है कि नहीं है? बताओ। थर्ड वाला बताओ, पैरेलल में यस और नो। वाई और एन लिख के भेजो बस। पैरेलल में। रियान ने बताया पैरेलल में। तन्मय, हर्षित को लगता है पैरेलल में। अनुष्का, उज्जवल, शशांक, दीक्षा, तनु, सब बताओ। दीक्षा, नेटवर्क इशू रिजॉल्व हुआ आपका? कंफ्यूजन नहीं, देखो कॉन्सेप्ट पकड़ा करो हमेशा। आप आप बोलो कि सर आपने बताया था कि एक बैटरी है, यहाँ पे लिखो पोटेंशियल, लिखा जीरो। अब यहाँ से देखो लगातार एक वायर है, वायर है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, वायर है पोटेंशियल सेम रहेगा, वायर है पोटेंशियल सेम रहेगा। वायर 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 वायर, पोटेंशियल जीरो जीरो। यहाँ पे कितना वी? अब बताओ, R2 के अक्रॉस वी जीरो, R3 के अक्रॉस वी जीरो, वी जीरो। तो बताओ तीनों किस में हुए? R1 R2 R3 किस में हुए? पैरेलल में।
R1, R2, R3। ठीक है, ये A, ये है B। बताओ, R1, R2 पैरेलल, R2, R3 पैरेलल, R1, R2, R1, R3 पैरेलल। बताओ क्या क्या सही है इसमें और कौन कौन सा गलत है, बताओ। चेक करो, बताओ मुझे कौन सा सही है कौन सा गलत है। रियान ने बताया तीनों गलत है। तन्मय ने बोला तीन गलत है। तन्मय बोला 1 2 सही है, अनुष्का बोले तीन गलत है, थर्ड वाला गलत है। और मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों में से किसी ने आंसर सही नहीं दिया है। थोड़ा चेक करो अपने आप को, जो बताया था आप क्या वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे अप्लाई, देखो एक बार। बैटरी का कोई दिक्कत नहीं है, आप पोटेंशियल मान लो, क्या दिक्कत है। ऐसे लगा दो बैटरी। बैटरी लगा दी मैंने। अगर बैटरी ना भी लगी तो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, उज्जवल, अगर बैटरी ना भी लगी हो तब भी आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो था ना कि पोटेंशियल सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सभी लोग, इसका पोटेंशियल ए, इसका पोटेंशियल ए, इसका पोटेंशियल ए, सही है इतना। अब देखो इसका पोटेंशियल बी, 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 बी। देखा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 कितना आया, 0। दिखा इतना, बताओ। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ दोनों। अब देखते हैं R1, यहाँ ए यहाँ बी। अब देखते हैं R2, ए, ए, ए अच्छा ये ए और बी। अब बताओ सबको दिखा, सभी को दिखा। चलो सही है। तो अब हमें ये पहचानना आ गया कि कौन किसमें किसमें क्या होता है, ठीक है। अब हम सॉल्व करना सीखते हैं। R3 के दोनों साइड बी क्यों, देखो। क्या बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने एक वायर लगा रखा था। ये देखो यहाँ से यहाँ तक वायर लगा रखा था, और वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम। जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का हो जाएगा। आइए समझ में।
है ना, बोर्ड में आ जाता है ये। अब देखो कितना आसान। देखो यहाँ से करंट जा रही है आई, इसमें गई I1, इसमें गई I2, इसमें गई I3। ये लिखा मैंने R1, ये R2, ये R3। ठीक है, इन तीनों की जगह पे मैंने एक सिंपल सा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया। कितनी करंट बैटरी ने भेजी? आई। आर इक्विवेलेंट। चलो आप लोग करके दिखाओ। 1/R equivalent = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। चलो करके दिखाओ, दिमाग लगाओ उसमें, कैसे करेंगे। ये प्रूव करना है। 1/R equivalent = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अनुष्का का आ गया, वेरी गुड। तनु का भी आ गया, हो गया, वेरी गुड। रियान को, अनुष्का को ये प्राइज मिलता है। तनु अगर सही किया है तो तनु को भी। बाकी और कोई?
कोई और नहीं? चलो देखो, इधर देखो क्या करने वाले हैं। आई इक्वल्स टू I1 I1 I2 प्लस I3। हर्षित बताओ, क्या ये बोल सकते हैं कितनी करंट आई यहाँ से? आई कितनी करंट गई? I1 I2 I3। ये लाइन समझ में आई है ना? चलो बताओ। I3 देखो, ये लिखा जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वी 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 वी। ठीक है, I3 को कितना होगा? वी, हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो देखो I3 कितना होगा? I3, आवाज स्लो 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 आवाज क्यों हो जा रही है? यहाँ तो सब कुछ सही है। देखो I3 होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस R3। सिमिलरली V अपॉन R2, V अपॉन R1। ठीक है, ये आ गया अपने पास, I आ गया। अब देखो इसमें, अब इसमें देखो कितना होगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या करें? V कॉमन ले लें, कट कर दें। V कॉमन ले लें और कट कर दें। कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। बताओ। दीक्षा, प्रियांशु, अभय के पास आवाज ही नहीं जा पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से। राजर्षि बेटा भी आवाज नहीं, उसका आवाज नहीं आ रही है आज। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया आप लोगों की तरफ। अवार्ड जिसने सही किया उसको अवार्ड था, उसने इतना अच्छा कर दिया इसलिए था उसको अवार्ड, है ना? चलो देखो एक बार, कुछ आसान आसान से सॉल्व करते हैं पहले तो। ये है मेरे पास 2 ओम, ये है मेरे पास 2 ओम। पूछा मैंने आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? अच्छा, वीडियो सही नहीं चल रहे हैं। 2 ओम 2 ओम 2 ओम दोनों किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 ओम। है ना? आसान था। 6 ओम 3 ओम। अब बताओ आर इक्विवेलेंट। टू ओम, है ना? सही है। चलो फर्स्ट वाला बता दें। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 कितना 2 प्लस 1/2 कितना हुआ? है ना? 2/2 हुआ, यानी कितना हुआ? 1/1। यानी 1/R हुआ 1, यानी R इक्विवेलेंट हुआ 1। ओके, अब ये वाला देखो। 1/R कितना हुआ? 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम लिया 6,
ऊपर कितना आया 1 + 2, यानी 3/6 कितना 2, यानी 1/r इक्विवेलेंट आया 1/2, आर इक्विवेलेंट हुआ 2 ओम। ओके, देखो अब निकालो इन इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये 2 ओम है पहला वाला, फिर 3 ओम है, फिर 6 ओम है। 3 ओम राइट आंसर। रियान, तन्मय, अनुष्का, हरिओम, सॉरी हर्षित, सभी का सही। ठीक है तनु बेटा, आया समझ में? समझा दूं सर फर्स्ट का? ओके देखो, देखो शशांक बेटा, ये 2 ओम और 2 ओम आपस में पैरेलल हैं, यह समझ में आ रही है? बताओ, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल 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 सेम है। तो 2 ओम और 2 ओम आपस में पैरेलल हुए। उसी प्रकार 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम ये भी आपस में पैरेलल हुए। बताओ, ये बात समझ में आ रही क्या? है ना? तो इन दोनों का निकालो इक्विवेलेंट कितना आएगा, बताओ। इन 2 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट कितना आएगा, यानी इन दोनों को हटा के मुझे कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, 1 ओम लगा दिया। उसी प्रकार 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को हटा के मुझे कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, बताओ। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 कितना आया? 1 ओम आएगा, देखो। समझ गए? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। 1 आएगा।
इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम का 1 आएगा। अब 1 1 1 तीनों किसमें है, सीरीज में है, कितना आ गया इक्विवेलेंट, 3 ओम। है ना शशांक बेटा? चलो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। चलो करो। क्या क्या आपको दिख रहा है, देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे आसान। क्या मुझे ये टू और ये टू दोनों आपस में सीरीज में दिख रहे हैं क्या, बता दो। ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं क्या? यहां से स्टार्ट करो। हाँ करो फिर, बनाओ बनाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 10 ओम गलत आंसर है। सेवन ओम गलत। सही आंसर, अनुष्का का आंसर ठीक है। तन्मय बिल्कुल सही। क्या बात है। चलो, रेयान अब तो नहीं, नो नो चांस नो चांस। मुझे बताना पड़ गया तुम्हें तो भाई, तुम्हारा आंसर गलत है, गलत बात है ये तो। चलो देखो इधर देखो सभी लोग, बताओ। शशांक बताओ, 2 ओम और ये 2 ओम दोनों क्या सीरीज में है, बताओ। तो अब देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को हटा के मैंने लगा दिया 4 ओम लगा दिया। बताओ, अब ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों आपस में किसमें है, शशांक तुम ही बताओ। दोनों किसमें है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस
सेम। दोनों किसमें हुए ये? बताओ। दोनों ये 4 ओम किसमें पैरेलल हुए? चार चार दो दो। नहीं, ऐसे नहीं। तुम बेटा वैसे नहीं करते हैं। किसमें हुए दोनों पैरेलल? कितना दोनों को आया इक्विवेलेंट? कितना आया? 2 ओम। इन दोनों को हटा के मैंने क्या लगा दिया? 2 ओम लगा दिया। अब ये 2 और ये 2 किसमें है? सीरीज है ना। कितना हो गया ये 4, ये वाला 4, ये कितना 2। अब ये 4 किसमें हो गए? पैरेलल। कितना हो गया इन दोनों का? 2 ओम। यानी इन दोनों को हटा के क्या लगा दिया मैंने? 2 ओम का लगा दिया। अब दोनों किसमें है? सीरीज में। कितना आंसर आ गया? 4 ओम। क्लियर? तनु बेटा, शशांक बेटा बताओ। हर्षित को समझ में आ गया? चलो सही है। पता है तन्मय, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। तन्मय, अनुष्का बेटा देखो, ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है 1990s में कभी आया है। मुझे याद नहीं कब आया है। कब, बहुत पहले आया था ये वाला। हेलो। नहीं आ रही आवाज?
आ रही है आवाज, सबको आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो। 0.A पॉइंट बी। 15 को स्कूल खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे पता नहीं, इसके बारे में स्कूल वाले बताएंगे आप लोगों को कि स्कूल खोल पाएंगे नहीं खोल पाएंगे वो लोग। इसका निकालो, 6 ओम, 3 ओम, 9 ओम, 4.5 ओम, 9 ओम, निकालो इसका। पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूरा 9 ओम, ये 9 ओम है। हम्म। 4.5 ओम तन्मय का, रियान का भी 4.5 ओम। बाकी लोग बताएं, अनुष्का, हर्षित, तन्मय। तन्मय का आंसर, तनु बताओ बेटा। क्या 6 ओम, पहले देखो जो आपको दिख रहा है एकदम आसानी से वो देखो पहले तो। 6 ओम और 3 ओम हमें दिख रहा है, ये किसमें है, सीरीज में दिख रहे हैं। जो करंट यहाँ से आएगी वही करंट यहाँ तक जाएगी, तो ये तो हमें दिख रहे हैं साफ साफ। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह पे मैंने 9 ओम लगा दिया। ये भी 9 ओम, तो ये वाला 4.5 ओम, ये वाला 9 ओम। अब ये दिखे मुझे, साफ साफ दिख रहे हैं, चमक रहे हैं मुझे कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला मैंने, कितना आया 4.5। अब मुझे साफ साफ लग रहा है ये 4.5, ये 4.5 दोनों आपस में सीरीज में है ना। कितना हो जाएगा सीरीज में, आसानी से जुड़ जाते हैं, 9 ओम हो गया। अब बताओ, साफ साफ चमक रहा है मुझे, 9 ओम और 9 ओम दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है।
तो आंसर आ जाएगा 4.5 ओम। और ये अवार्ड जाता है 3 लोगों को इस बार, रेयान, तन्मय और हर्षित। तन्मय हर बार कॉमन, तन्मय की परफॉर्मेंस सबसे उम्दा। समझ गए? चलो वेरी गुड। खुश रहो। देखें ये कितने लोग कर पाते हैं। यहाँ निकालो आर इक्विवेलेंट। चलो बताओ। ये है जबरदस्त, ट्रिकी, ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला। तो बेटा आपने सॉल्व किया, मुझे भेजो, पिक क्लिक करो, मुझे भेजो। ये क्या है, 1,2,10,4, ये समझ नहीं आया मुझे, सीधा आंसर बता दो। ये तो ऑप्शंस हैं, इस आर इक्विवेलेंट का ऑप्शंस हैं। आर होगा, 2R होगा, 10R होगा या 4R होगा। आप बता दो अपना ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। रेयान दोबारा ट्राई करो एक बार आप। तनु बेटा एक बार दोबारा ट्राई करो। अनुष्का का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस आगे बढ़ती हुई, बहुत अच्छे बेटा। तन्मय अगेन, तनु बेटा 2R सही है। हर्षित, अनुष्का, तन्मय, तनु, इन चारों को मिलता है ये वाला अवार्ड। सभी ने सही आंसर दिया, आंसर सही है 2R। ठीक है, अब देखो कैसे। अच्छा, आ गया आपका। चलो देख लो एक बार, फिर भी देख लो। देखो कैसे, ये जीरो, ये V, ठीक है, ये जीरो, तो ये भी जीरो,
ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो यहाँ भी वायर जीरो। अब मुझे ये V है, यहाँ का मुझे नहीं पता, कितना मान लेते हैं X। तो देखो जरा, V और जीरो रख लिया दूर, V यहाँ रखा, जीरो यहाँ रख लिया। अब देखो V के पास में क्या है, X है ना, ऐसे रख लिया। अब देखो क्या हुआ, V से X के बीच में, देखो V से X के बीच में एक रेजिस्टेंस है, लगा दिया, लगा दिया, ये वाला रेजिस्टेंस उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो X और जीरो, X और जीरो के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, X और जीरो, एक ये है, लगा दिया, एक ये है, लगा दिया, एक ये है, लगा दिया। अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा R। R और R कितना, दोनों सीरीज में, कितना आंसर आ गया, 2R। बताओ शशांक बेटा, बताओ। शशांक बेटा समझ में आया, शशांक बेटा, क्या मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंच रही है? हाँ जी। देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पावर, और पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से पढ़ेंगे हम लोग दो, वोल्ट मीटर, अमीटर। ठीक है, ये दो हम लोग पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर पढ़ेंगे और अमीटर पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और चीजें, बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आप लोग देख लेना, क्या क्या होता है, फ्यूज क्या होता है ना, रियोस्टेट क्या होता है। हाँ, टेस्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दिया ना मैंने, वो अभी नहीं दे पाऊंगा मैं, इसमें करंट ही आएगा। ठीक है, वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए हैं, नेक्स्ट क्लास से पहुंच जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा टाइपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ओके कोई बात नहीं। मुझे लगता है टाइपिंग का ऑप्शन तभी जाता है जब आपका नेटवर्क वीक हो जाता है ना, तब टाइपिंग का ऑप्शन चला जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पावर, पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, पढ़ेंगे वोल्ट मीटर, अमीटर और रियोस्टेट, फ्यूज, इतनी चीज पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने इस चैप्टर के बारे में डाउट इकट्ठे रखना, मुझसे डाउट सारे पूछ लेना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बस खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया चैप्टर आपका ये वाला।
बाय बाय सभी को। खुश रहो, मस्त रहो जिंदगी में।